Manchester City creates history, historical team or historical team की historical things, and Manchester City now in an era of greatness. और मैनचेस्टर सिटी ने वो चीज़ की है जो आज तक कोई फुटबॉल क्लब कर नहीं पाया, एंड दे डोंट इवन थिंक अबाउट डूइंग दिस. थ्री बीट्स हुए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग एंड इवन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फुटबॉल जो है वो फोर पीट हुआ है. दैट इज क्वाइट समथिंग, एंड दैट जस्ट बिकॉज ऑफ बैक गार्डियोला ब्रिलियंस एंड हाउ मैनचेस्टर सिटी कंसिस्टेंटली परफॉर्म इन दिस लीग. एक बहुत ही अच्छा पैटर्न लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से चलता आ रहा है हमारा कि स्टार्ट करें लीग, उसके बाद थोड़े से पॉइंट ड्रॉप्स करें, सेकंड पे आए, समटाइम थर्ड पे भी हम गए हैं सीज़न के अंदर. लेकिन जब बात आती है जी अब लीग जीतने की, अब सीज़न डाउन टू अर्थ जा रहा है, डाउन हो रहा है सीज़न, तो चलो अब अपने गेयर में पकड़ो. और मैनचेस्टर सिटी इन लास्ट 23 गेम्स विदाउट डिफीट परफॉर्म किया, ऐसा परफॉर्म किया मैनचेस्टर सिटी ने. जब लीग की हमें ज़रूरत थी तो हमने वही किया. और बैड फॉर अटैटा, बैड फॉर आर्सेनल, लिवरपूल तो खुद ही नीचे बैठ गई थी. सो मैनचेस्टर सिटी ने जो है वो डोमिनेंस दिखाई एंड ऑफ द लीग पे, और फॉर्मल लीग्स बना दिया है जी, उसके ऊपर भी बात करेंगे. लेकिन फर्स्ट हम बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी के ऊपर. सो फाइनल डे में मैच स्टार्ट हुआ विद 0-0 एट एतिहाद एंड 0-0 एट एमिरेट्स, और एमिरेट्स के ऊपर भी भाईजान ट्रॉफी की सेरेमनी होने जा रही थी. और ये कुछ लोग ट्रोल भी करें, लेकिन आई थिंक इट्स नॉट अ ट्रोलिंग. बनती है ट्रोलिंग थोड़ी सी, लेकिन वो नहीं, यानी कि वो प्रीमियर लीग वाले जो होते हैं, वो ऑफिशियली जो प्रीमियर लीग वाले होते हैं उन्होंने वो भेजे हुए थे, क्योंकि ट्रॉफी कहीं पे भी जा सकते हैं, बिकॉज दे डोंट फेयर वन टीम के नहीं सिटी ही जीत, क्योंकि सिटी ने जीतना तो सिटी नहीं था, लेकिन जो रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक वो प्रीमियर लीग वालों ने उधर भी पोडियम भेजा हुआ था, विनिंग पोडियम ऑफ प्रीमियर लीग, वो होने तो वाला नहीं था. लेकिन मेरा में उसको ना ही करते, उसकी रिहर्सल ना ही करते तो अच्छा था, क्योंकि जीते तो है नहीं और जितना था भी नहीं, और एक टाइम पे तो हारा हुआ मैच वो लेकर चल रहे थे, लेकिन एंड पे चलो हैवर्ट्स ने जितवा दिया उनको मैच. तो चलो फाइनल डे के ऊपर जीत के, वरना वो मैच भी हारे हुए थे. इतना बेस्ट सीजन जो है वो आर्सेनल का था डेफिनेटली. सो मैनचेस्टर सिटी ने बहुत ही डोमिनेंस दिखा इस पूरे सीजन के अंदर, बहुत तगड़ा फुटबॉल खेला. केडीबी वाज नॉट इन फुल, रॉड्री, हमारे प्लेयर्स गुंदोगान चले गए, मार्स चले गए थे सीजन के अंदर. सो मैनचेस्टर सिटी के लिए प्रॉब्लम्स थी, और थोड़ी सी प्रॉब्लम डेफिनेटली थी मैनचेस्टर सिटी के, लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया. पेप गार्डियोला के ब्रिलियंस ने वहाँ पे टीम को संभाल के रखा, यूनिटी रखी टीम के अंदर, इवन नॉकड आउट बाय मैड्रिड. उसके बाद भी मैनचेस्टर सिटी ने वो चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल के रखी, और मैनचेस्टर सिटी गो वेल इन दिस लीग. सो मैनचेस्टर सिटी just perform really well in this league, and that is result. Manchester City wins 4 in a row, 10th league title, 8 in Premier League history, and 6th in 7 years. That is quite sensational performance from Manchester City. प्योर डोमिनेंस फार्मर लीग्स बना के रख दिया पैप गार्डियोला ने, ओन करता है वो फुटबॉल को. और पैप गार्डियोला की अगर मैं बात करूँ तो ही विन एवरीथिंग इन लास्ट 15 ईयर्स, यानी कि एक दो बार ही है जब वो लीग नहीं जीता. बार्सिलोना के साथ ला लीगा में अगर देखें, बायर्न के साथ अगर हम देखें बुंदेसलीगा में, इवन देयर इन प्रीमियर लीग विद मैनचेस्टर सिटी, जिस तरह का फुटबॉल खेला. और डेफिनेटली ये लोग बातें करते भी हैं कि इफ़ पेप गार्डियोला नॉट इन मैनचेस्टर सिटीज मैनेजर एंड दिस मैनचेस्टर सेम होती, तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉसिबल से लगती है. डेफिनेटली इट्स वेरी हार्ड टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि जिस तरह से वो चेंजिंग्स करता है, जिस तरह से वो फुटबॉल खिलाता है टीम को, दैट इज क्वाइट सेंसेशनल. और डेफिनेटली ऐसा फुटबॉल खेलना बहुत ही टफ होता है. मैनचेस्टर सिटी या कोई भी फुटबॉल टीम हो, डेफिनेटली उसके लिए it might be very tough ask for any team, any team in the world. That is very hard task to do. So जिस तरह से फुटबॉल खेला मैनचेस्टर सिटी ने दिस सीजन, दिस होल सीजन, that is quite remarkable, and all congratulations to Manchester City including me and Pep and KDB. and next season अब हमें ट्रैवल की तरफ जाना होगा, और नेक्स्ट सीजन भाईजान चैंपियन लीग को भी ऊपर रखो और अपनी परफॉर्मेंस को इस तरह देखो. चैंपियन लीग
is now very much important for us. And लीग्स तो हम जीतते ही जा रहे हैं और जीतते ही जाएंगे एट हिस्टोरिक पॉइंट्स, जिस तरह से मैनचेस्टर सिटी करते हुई आ रही है। और डोमिनेंस तो बनानी ही पड़ेगी, और डोमिनेंस के लिए हमारी टीम को इसी तरह की परफॉर्मेंसेस इन द होल सीजन देनी पड़ेगी। सेकंड पे आई है जी आर्सेनल। अब आर्सेनल का ये बेस्ट सीजन था 2003-04 सीजन के अंदर। लास्ट टाइम आर्सेनल जो है वो प्रीमियर लीग टाइटल जीती थी, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर इनविजिबल। आर्सन वेंगर के साथ वो सीजन था उनका, और इनविजिबल सीजन खेला उन्होंने, लेकिन उसमें भी उन्होंने 26 मैचेस जीते थे, ठीक है। लेकिन इस सीजन के अंदर उन्होंने, जहाँ पे ये सीजन इन्होंने खेला, इस सीजन के अंदर इन्होंने 28 मैचेस जीते हैं, बट इट स्टिल डोंट विन। यानी कि 89 पॉइंट्स एक टीम लेती है लेकिन डोंट विन। और टाटा को बहुत कंग्रेचुलेशन, और नेक्स्ट सीजन थोड़ा सा कम अप हो आके आप करें और ऊपर आएँ और अच्छे तरीके से आप अपना फुटबॉल खेलें, ताकि थोड़ा सा कम्पिटिटिव बने। इसी तरह डेफिनेटली आपको फुटबॉल अगर खेलना है इंग्लैंड के अंदर इन अगेंस्ट पैप अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, तो आपको हाई अब आप मैच नहीं हार सकते। अगर अब मैं बात करूं लिवरपूल की एक सीज़न की, तो उसके अंदर वो सिर्फ एक मैच हारे थे, दे फिनिश अप ऑन 97। और अगर आप कहोगे यार 97 पॉइंट्स है टीम स्कोर, व्हाट अ ग्रेट सीजन, बट दे लूज सीजन बाय यानी कि वो सेकंड आए थे 97 के साथ। एक सीजन के अंदर मैनचेस्टर सिटी ने 100 मार दिए थे। ये सीजन आप देख लें 89 पॉइंट्स, बट दे स्टिल डाउन 91। मैंने जैसे एक वीडियो के अंदर भी बोला था कि मैनचेस्टर सिटी विल एंड अप ऑन 91 एंड आर्सेनल विल एंड अप ऑन 89, तो वही हुआ आर्सेनल के साथ। तो डेफिनेटली अगर फुटबॉल खेलना है तो आपको थोड़े से अपग्रेड्स करने पड़ेंगे। जैसे ही आप देखो अगर सिटी डाउन पे है तो उसके बाद आप उसको कैरी अप कर लो अगर लीग जीतते हैं, वरना तो आपके अगर आप फाइनल डे पे जाओगे तो फाइनल डे तो सेंसेशन है। वो तो मैंने पहले भी बात की थी कि मैड्रिड के अंदर जो एंड पे खेलने की क्षमता है, जिस तरह से फुटबॉल खेल जाते हैं वो, जिस तरह से वो क्लच मोमेंट्स मार रहे हैं चैम्पियंस लीग, इस तरह मैनचेस्टर सिटी भी प्रीमियर लीग के अंदर क्लच मारती है। और जो इंजेक्ट किया है अग्वेरो ने, वो चीज़ें आपको थर्ड फोर्थ टाइम आपको देखने को मिल रही हैं। गुंदोगान मोमेंट्स देख लें, जिस जब एस्टन विला के अगेंस्ट हम डन एंड डस्टेड हो चुके थे, लिवरपूल को टाइटल मिलने ही जा रहा था, लेकिन देन मैनचेस्टर सिटी कम बैक, रॉब जो भी बोले हैं वो चीज़ें नहीं होती। सो नाउ मैनचेस्टर सिटी एंड अदर टीम्स जो भी नेक्स्ट सीजन आएंगे खेलने, उनको कुछ अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आर्सेनल नहीं होगी नेक्स्ट सीजन, मुझे नहीं लगता। उनका नया कोच आएगा तो नए स्पेक्ट्रम में, तो डेफिनेटली जब पेप गार्डियोला भी आया था तो तब भी मैनचेस्टर सिटी भी नहीं थी कर पाई, पेप गार्डियोला भी जस्ट नहीं था कर पाया। तो नेक्स्ट सीजन में तो आपको कहीं पर लिवरपूल नहीं नजर आएगी। तो नेक्स्ट सीजन इट विल बी अ 2 हॉर्स रेस बिटवीन सिटी एंड आर्सेनल। तो अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट सीजन आर्सेनल क्या करती है, क्योंकि हर सीजन जब भी आर्सेनल खेलती है तो कहते हैं ओ नेक्स्ट सीजन वो विल, और अब 2025 विल बी देयर नेक्स्ट सीजन। तो अब उसके अंदर ये क्या करते हैं, ये अब डेफिनेटली देखने वाली चीज़ होगी आर्सेनल की, कि वो अपना किस तरह से फुटबॉल खेलते हैं नेक्स्ट सीजन के अंदर। उनका नेक्स्ट सीजन कब आएगा ये तो हमें नहीं पता, इतना जल्दी आने भी नहीं वाला लेकिन यह है कि नेक्स्ट सीजन मेरे हाल में वो इस तरह का फुटबॉल खेलेंगे, कंपेटिटिव फुटबॉल खेलें। द टीयर्स, बहुत ज़्यादा टीयर्स थे उनके यार, और बहुत ही अच्छे तरीके से फेयरवेलिंग भी उनके फैंस वहाँ पर मौजूद थे। सो एंड टाटा साइड के हमारे बेस्ट सीजन रहा था, चलो हम नहीं जीत पाए अगेंस्ट पेप गार्डियोला ब्रिलियंस, तो वो तो भाईजान है ही। उसके बाद हम बात करेंगे जी क्लॉप लीव्स लिवरपूल, और एक फेयरवेल दिया गया उनको, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको फेयरवेल मिला। इट वाज हिज लास्ट सीजन, ही वन एवरीथिंग फॉर देम, और ये एक अच्छा चूरन है, बेचते हैं जी एवरीथिंग और फिर टाउट करते हैं मैनचेस्टर सिटी को। इतना तो मुझे चिढ़ अब यूनाइटेड वालों से नहीं होती, क्योंकि वो कम बोलते हैं बेचारे, थोड़ा सा डाउनफॉल में, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा ईगोइस्टिक चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे आर्सेनल लिवरपूल के अंदर, कि ये हो गया वो हो गया, ये वो ब्ला ब्ला कर रहे थे। तो लिवरपूल ने दिया है जी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा लिवरपूल के ऊपर। सो आई एम नॉट हैप्पी विद लिवरपूल्स पेजेस राइट नाउ, व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम अ डे, जब से वो प्रीमियर लीग टाइटल हारे हैं
उनका तो तलक ही नहीं था लीग के अंदर। अब हारे आप, आर्सेनल आया, डेफिनेटली आर्सेनल आई है। तो अब उन्होंने एक लॉजिक ढूंढा है। अब मैं उस लॉजिक्स के ऊपर आएगा। जो मैनचेस्टर सिटी जब लीग जीती है तो उसके बाद जो चीज़ें आती हैं, तो फर्स्ट चीज़ आती है जब मैनचेस्टर सिटी लीग या कोई भी टाइटल जीतती है 115, तो 115 के ऊपर चीज़ें सॉल्व होना स्टार्ट होने वाली हैं, ये कहा जा रहा है जी। और मैं मेरे हाल में होना भी चाहिए, ये तो होना है डेफिनेटली, ये होना है भाईजान, जिसको करना है इस चीज़ को, साली को तो हटाओ ताकि कोई और लॉजिक लेके आओ। तो 115 इनके पास पहला ऑप्शन है जी। वो जब भी मैनचेस्टर सिटी जीतेगी, आर्सेनल, लिवरपूल, यूनाइटेड इवन एंड जो अदर यूरोपियंस हैं, हमारे राइवल्स हैं, वो भी कहेंगे जी 115। सेकंड आती है जी नो फैंस। तो नो फैंस तो आप देख लें जी, नो फैंस हैं या ये फैंस हैं, ये तो आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर नो फैंस हैं तो 1999 के अंदर जो हम रेलीगेट 99 था या कौन सा सीजन था, मेरा सही दिन में नहीं आ रहा, निकल गया, स्किप हो गया, मेरा 99 नहीं था, हम रेलीगेट हुए तो उस मैच में भी फैंस थे, बाद में भी फैंस आए, 2012 के अंदर भी फैंस थे, लास्ट टाइम जब हमने एस्टन विला के अगेंस्ट विनर्स मारे तो तब भी फैंस थे, ट्रैबल के टाइम भी फैंस थे, और अब भी फैंस हैं। फैंस तो आपको नज़र आ रहे हैं। सो कहना जी प्लास्टिकटिविटी के ऊपर आप बात करते हैं जी ये लोग के जी। अब इनका थर्ड पॉइंट ये कि प्लास्टिक्स हैं। तो प्लास्टिक्स आप कौन सी जांच आप कौन सी करते हो जी, मुझे बता दो। बैशिंग बूज करते हो आप लोग, खुद ही बूज करते हो अपने ग्लव्स को। तो जेलसी फैक्टर ही है ये कि दे हैव नो हिस्ट्री बोलना तो नहीं चाहिए। आर्सेनल का बंदा बोल रहा है जी, वो फैन आर्सेनल फैंस बोलती है वैसे, आर्सेनल वाले जब भी आते हैं ना वो कहते हैं फैंस, क्योंकि उनको भी पता कि हिस्ट्री के ऊपर तो हम तो नहीं जा सकते, क्योंकि आर्सेनल डोंट विन चैंपियन लीग। ठीक हो गया जी, तो वो हिस्ट्री नहीं है, लीग टाइटल्स हैं। अब लीग टाइटल्स के ऊपर वो चले जाते हैं, तो फिर लीग टाइटल्स के ऊपर फिर डबल्स हैं भाईजान। तो लीग टाइटल में तो प्रीमियर लीग की भी हिस्ट्री को, तो प्रीमियर लीग हिस्ट्री देख लो, तो प्रीमियर लीग हिस्ट्री में भी भाईजान आप देख सके हो कितना गैप है, कितना की गैप है। प्रीमियर लीग हिस्ट्री में बहुत गैप है, 8 हम जीते हैं और आप 1 जीते हुए हो, यानी कि बहुत लंबा गैप है। 2003-04 के से जब भी आप फुटबॉल खेलते हो, जब कप का सीजन खत्म होता है तो आप कहते हो जी नेक्स्ट सीजन वी विल विन, जिस तरह से PSG कहती है नेक्स्ट सीजन वी विल चैंपियन लीग, इस तरह आप प्रीमियर लीग का बोलते हो नेक्स्ट सीजन वी विल प्रीमियर लीग, या बोलते हो डेफिनेटली बोलते हो। तो इससे कौन डिसएग्री, मुझे बताओ कौन सा आर्सेनल वाला इससे करेगा कि हम नहीं बोलते। अब हर सीजन में यही बोलते हो। अब हिस्ट्री आपकी क्या है हमारी क्या है, तो सबको पता है। FA कप्स में चलो ऊपर आप थोड़े से, वो भी नहीं रहोगे, हो जाएगा काम, उसका भी हम जुगाड़ कर रहे हैं, और जुगाड़ तो हो जाएगा और हम टॉप लेवल जाएंगे। अब आते हैं जी फार्मर लीग्स बना दिया। देखिए ये बुलशिट है, वैसे ये बहुत बड़ी बुलशिट है। दे डोंट नो अबाउट फुटबॉल। देखिए हर एरा में ना किसी ने डोमिनेट किया है, यूनाइटेड ने डोमिनेट किया, लिवरपूल ने डोमिनेट किया अपने एरास के अंदर, लेक्स फर्गसन के अंदर, फिर आके यूनाइटेड ने फिर डोमिनेट किया, अब पेप डोमिनेट कर रहा है। इसमें तो दिस इज द डोमिनेंस। ये अब चेक करो, क्या ये फार्मर लीग्स नहीं, ये बेस्ट यार, दैट इज अब ये इसको देख के क्या कहेंगे, फर्स्ट चैप्टर को रेड को, दैट इज ग्रेट, दैट इज एलेक्स फर्गसन्स एरा, ब्यूटी ऑफ मैटर, यूनाइटेड लेगेसी, ओल्ड ट्रैफर्ड, द थिएटर ऑफ ड्रीम्स, ये ब्ला ब्ला वो चीजें बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, फार्मर लीग्स बन गई, कैसे? क्या ये जस्टिस है? मुझे ये बता दो। दिस अ क्वेश्चन फ्रॉम ना, अब आप इसके ऊपर अब आंसर करो आप कि फार्मर लीग्स कैसे बन गई। फार्मर लीग्स कैसे बन गई मुझे ये बताओ। 97 पॉइंट लेके टीम लीग नहीं जीती, ये कंपेटिटिव लीग है या नहीं, मुझे ये बताओ। एक टीम 100 मार जाती है पॉइंट, एक टीम का जो मैनेजर है वो ये कहता है कि हमारा ये बेस्ट सीजन था, लेकिन वो टीम नहीं जीत पाई। क्यों नहीं जीत पाई? क्योंकि डोमिनेंस है ऊपर उधर मैनचेस्टर सिटी की। आप 89 पॉइंट्स लेके नहीं प्रीमियर लीग जीत सकते, आप 97 पॉइंट्स लेके भी प्रीमियर लीग नहीं जीत सकते, क्योंकि यू आर अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। अब मैंने एक पिछले वीडियो में कहा था एक ही टीम बना लो, फिर सारे मिलके अगर लीग जीतनी है तो। नेक्स्ट तो जिद है हमारी, अब हमने जीत रहे, 5th इन अ रो भी करना है,
करना डेफिनेटली करना है, नेक्स्ट सीजन ट्रैवल करनी है, 5th सीजन इन अ रो करना है, ये बोले क्योंकि इन एक लेवल तो फिर हटाए ना, हिस्ट्री वाला तो जाए ना बाढ़ में। यानी कि मुझे गुस्सा आ रहा है इस वक्त बहुत दिन के ज़्यादा पर, यानी कि अगर आप नहीं जीत सकते हो तो आप हार को एक्सेप्ट करो। हमने मैड्रिड से मारे यार भाई, हमने कहा जी दैट्स द टीम। मज़ा आया खेल के, कितने की मज़े के मैचेस हुए हैं आपको बताओ। फर्स्ट लेग मज़े की, सेकंड लेग भी मज़े की, कितने की मज़े के मैचेस हुए नहीं होते चैंपियंस लीग के अंदर, लेकिन आपको मज़ा आएगा फुटबॉल खेलते हुए। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड, किसको लाओगे आप? अब अगर मैड्रिड जीतती है क्या कहते हैं उसको चैंपियन लीग, और उधर से यूरोपा लीग जीती है लेवरकुसेन, तो फिर एक मजे का मैच डेफिनेटली होगा। उसको पता मीन्स भी बनी है कि 85 मिनट के बाद ये मैच खेलना स्टार्ट होंगे, उससे पहले 85 मिनट ये बैठे रहेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि कौन कमबैक गोल कौन मारता है, एक्स्ट्रा टाइम में गोल कौन मारता है इनके एक। और ये मैच बहुत देखने वाला होगा यूएफए सुपर कप का, अगर मैड्रिड चैंपियन लीग जीतती है, वरना तो ये जर्मन सुपर कप हो जाएगा यूएफए सुपर कप के अंदर। लेकिन देखो मजा आया ना, तो ये क्या डोमिनेट, हम क्या कहेंगे मैड्रिड, ये मैड्रिड कहा भी है मैंने, लेकिन ग्रेसफुल चीज़ें आप एक्सेप्ट करनी है आपने, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। वीआर का यूज़ होता रहा, फर्स्ट 5 चैंपियन लीग उस वक्त चैंपियन लीग अथॉराइज नहीं थी, तो वो चैंपियन लीग उस तरह से नहीं जीत रही। लेकिन अगर हम कहेंगे इनका भाई ये नहीं वो नहीं, हर वक्त ही रोना धोना नहीं होता। अब आर्सेनल और लिवरपूल वालों ने तो 3 बार रोना है, पर फिर जब अगस्त में प्रीमियर लीग स्टार्ट होगी तो कहेंगे दिस इज ओवर सीजन, हम जीतेंगे इस सीजन, लेकिन नहीं जीतेंगे ये 25 के अंदर भी यही रोना धोना इनका लगा रहेगा। तो चीज़ें फिट इन कर लें, 115 मिनट में खत्म हो जाएगा। नो फैंस नो हिस्ट्री के ऊपर, यानी कि जो भी पोस्ट हो उसके ऊपर नो फैन नो हिस्ट्री। अच्छा अब आ जाते हैं जो चवल मार रहे हैं लिवरपूल वाले और आर्सेनल वाले इसके ऊपर पोस्ट करें। लिवरपूल इसके ऊपर ज़्यादा पोस्ट नहीं कर रही है कि मैनचेस्टर सिटी ने जो सेलिब्रेशन की, ठीक होगा, सेलिब्रेशन की विनिंग के ऊपर, उसके ऊपर 223K थे यूट्यूब के ऊपर व्यूज़, और जब उन्होंने की तो 166K थे। लेकिन उन्होंने जब सेलिब्रेशन की ना तो इतने व्यू आ गए। अब अपने करना क्या, फुटबॉल खेल रहे हो या यूट्यूब चैनल चलाना है, हमें ये बता दो, क्योंकि फुटबॉल में यूट्यूब चैनल के व्यूज़ नहीं देखे जाते, फुटबॉल में ट्रॉफी कैबिनेट देखी जाती है, फुटबॉल में ट्रॉफिक कैबिनेट देखी जाती है, जो आपकी प्रीमियर लीग में एक ही है। ये चीज़ें अब आपने देखनी। अब अगर यही देखना, अगर व्यूज़ पे जाना है तो भाईजान व्यूज़ एक चीज़ का काउंटर नहीं होंगे, फिर हम आपके सामने काउंटर ले आते हैं, ट्विटर एक्स। जो मैनचेस्टर सिटी ने 4 इन अ रो पोस्ट की ना अपनी कि वी विन द लीग 4 इन अ रो, उसके ऊपर व्यूज़ आए हैं 8.6 मिलियन व्यूज़ ऑन एक्स। लेकिन जब क्लॉप को फेयरवेल दिया गया और उसके ऊपर उन्होंने पोस्ट लगाई एक्स ट्विटर के ऊपर, तो उसके ऊपर आए 6.4 मिलियन व्यूज। अब व्यूअरशिप किधर गई आपकी, व्यूअरशिप किधर गई आपकी? अब इसके ऊपर हमारा ये काउंटर आ गया। आप चीजें होंगी लेवल व्यूअरशिप में, यूट्यूब व्यूअरशिप में आप जीत गए, एक्स व्यूअरशिप में हम जीत गए। ओके डन हो गई चीज। और फिर आ जाता है लीग कौन जीता, लीग हम जीते हैं, तो प्लस पॉइंट किसको है, हमें। लॉजिक बन गया ना। अब लॉजिक किस तरह से, अब आप भी लॉजिक बनाओ फिर नए सीजन में, नए सीजन नेक्स्ट सीजन तो आप नहीं जीत रहे किसी भी तरीके से, बाहर ही हो। तो ये चीज़ें होती हैं, फुटबॉल है, जेलसी ना करें आप टीम बनाएं अपनी, इस लीग को बेस्ट करें, क्योंकि आपके कहने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी फॉर्म लीग थी। हमारे सामने आके बोले ना, फिर कॉन्वर्सेशन पे छोड़ जाते हैं, पहले कमेंट करेंगे, टिकटॉक के ऊपर पोस्ट करेंगे ये वो, फिर जब मैं रिप्लाई करूंगा फिर उसके बाद बेगी बिल्ली बनेंगे और आंसर ही नहीं करेंगे। उनको समझ आ जाएगी यार ये डेफिनेटली ये चीज़ थी, फिर उसके बाद रिप्लाईज इनके नहीं आते। तो ये चीज़ थी। सो कंग्रेचुलेशन टू मैनचेस्टर सिटी जी, विनिंग द प्रीमियर लीग एंड 4 इन अ रो। सो 5th इन अ रो नेक्स्ट सीजन करना है, नेक्स्ट सीजन चैंपियन लीग भी करनी है हमने। और हमारा 25 को मैच है जी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, दी मैनचेस्टर डर्बी ऑफ द FA कप, और उसके बाद एक इंटरनेशनल ब्रेक, इंटरनेशनल मैचेस की बम्बार है, क्रिकेट वर्ल्ड कप है, जून जुलाई इज अ बिग मंथ यार, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी आ रहा है, यूएफा, उसके बाद यूएफा क्या कहूँ मैं, यूरो आ रहा है, यूरोज आ रहे हैं, एंड कोपा अमेरिका हमारे मैसी भाईजान खेलने वाले हैं वहाँ पे। सो लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, और ओलंपिक्स भी हैं, सो इट इज़ नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट कमिंग अप नेक्स्ट। So again, G, congratulations and keep it up, Manchester City, ole ole champion.